नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एच के एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल पेपर नंबर 6 जो रीट के लिए हैं और उसमें मैंने बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। तो दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 है, बीने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए रखा गया था? बीने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए रखा गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 13 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 11 वर्ष और ऑप्शन नंबर 4 है 10 वर्ष। दोस्तों, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि बीने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए रखा गया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 1 13 वर्ष। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 13 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस मापदंड में किया गया? मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस मापदंड में किया गया? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है बीने साइमन मापनी 1905, ऑप्शन नंबर 2 है बीने साइमन मापनी 1908, ऑप्शन नंबर 3 है बीने साइमन स्केल 1911 और ऑप्शन नंबर 4 है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण 1916। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है दोस्तों। मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस मापदंड में किया गया? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 2 बीने साइमन मापनी 1908। इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत है। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत है तो बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसका है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है थॉमसन का, ऑप्शन नंबर 2 है रोस का, ऑप्शन नंबर 3 है वेस्लर का और ऑप्शन नंबर 4 है थॉर्नडाइक का। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसका है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 है बर्ट ने, ऑप्शन नंबर 2 है टर्मन ने, ऑप्शन नंबर 3 है स्पीयरमैन ने और ऑप्शन नंबर 4 है वेस्लर ने। दोस्तों, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्पीयरमैन। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने ये राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस सिद्धांत के आधार पर रोस ने बुद्धि को जन्मजात कहा है? किस सिद्धांत के आधार पर रोस ने बुद्धि को जन्मजात कहा है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या समूह प्रतिकारक सिद्धांत? किस सिद्धांत के आधार पर रोस ने बुद्धि को जन्मजात कहा है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 1 एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत के आधार पर रोस ने बुद्धि को जन्मजात कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बुद्धि की सामवर्धिक की चिंतन है किसका कथन है? बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है किसका कथन है? ऑप्शन नंबर 1 है वेस्लर, ऑप्शन नंबर 2 है बर्ट,
ऑप्शन नंबर 3 है स्पीयरमैन और ऑप्शन नंबर 4 है स्टोडर्ड। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है किसका कथन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3 स्पीयरमैन। स्पीयरमैन इसका राइट आंसर रहेगा। बुद्धि सामवर्धिक की चिंतन है इसका कथन है, ये स्पीयरमैन का है, तो इसका राइट आंसर रहेगा स्पीयरमैन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। बिने साइमन परिषद 1905 में प्रश्नों की संख्या थी। बिने साइमन परिषद 1905 में प्रश्नों की संख्या थी। दोस्तों आपको बताना है कि बिने साइमन परिषद 1905 में प्रश्नों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर 1 है 40, ऑप्शन नंबर 2 है 90, ऑप्शन नंबर 3 है 30, ऑप्शन नंबर 4 है 50। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 30। बिने साइमन परिषद 1905 में प्रश्नों की संख्या थी 30 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाटिया बुद्धि परीक्षण है। भाटिया बुद्धि परीक्षण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भाटिया बुद्धि परीक्षण कौन सा है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन परीक्षण या उक्त कोई नहीं। आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3 निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण इसका राइट आंसर रहेगा। भाटिया बुद्धि परीक्षण है निष्पादन परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सिंप्लेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माण करता है। सिंप्लेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 1 है लज्जा शंकर झा, ऑप्शन नंबर 2 है सिल्वा, ऑप्शन नंबर 3 है एल के शाह और ऑप्शन नंबर 4 है सोहनलाल। दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर है आपको बताना है। सिंप्लेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माण करता है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 लज्जा शंकर झा। सिंप्लेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माण करता है लज्जा शंकर झा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान के साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक हैं। मनोविज्ञान के साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक हैं। आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 है लियोपोल्ड बेलक, ऑप्शन नंबर 3 है टर्मन और ऑप्शन नंबर 4 है जॉन लॉक। आपको इन चारों में से राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 4 जॉन लॉक। मनोविज्ञान के साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का प्रकार नहीं है। बुद्धि का प्रकार नहीं है, आपको इनमें से बताना है कि बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है मानसिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन नंबर 3 है अमूर्त बुद्धि और ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक बुद्धि। आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, क्योंकि मानसिक बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न। अगला भाग मॉडल पेपर 7 जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।